नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेज पर मैं बिट्टू कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले के क्लासेज में हमने सेल चैप्टर कोशिका चैप्टर में कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म को पढ़ रहे थे। साइटोप्लाज्म इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इस साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य के बारे में हम लोगों ने देखा कि कोशिका द्रव्य क्या होता है और उसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं 8 रचनाएं को उसमें बतलाए थे, जिसमें से हमने 3 रचनाएं माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और राइबोसोम को देख चुके हैं और आगे की जो भी रचनाएं इसमें बाकी है उसको हम इस वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। कोशिका द्रव्य का जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे ये सब कोशिका द्रव्य का ही हिस्सा है, इसी का रचना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम 3 रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक को देख चुके हैं और इसके बाद जो भी बाकी हमारा रचनाएं हैं उसको हम इस वीडियोज़ में कवर करेंगे। उसके पहले एक बात बता देना चाहेंगे कि जो भी दोस्त अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेज। हमें पढ़ना है गाल्जिकाए के बारे में। ये भी एक कोशिका द्रव्य का ही हिस्सा है। कोशिका द्रव्य में गाल्जिकाए भी एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में जानी जाती है। इस गाल्जिकाए के खोजकर्ता हैं कैमिलो गाल्जी। इन्होंने 1898 ईस्वी में गाल्जिकाए की खोज किया। कौन? तो कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में गाल्जिकाए का खोज किया। इसका जो कार्य है वो कौन सा है? तो सबसे पहला काम जो है इस गाल्जिकाए का वो है कि ये प्रोटीन के स्राव में सहायक होते हैं। गाल्जिकाए जो होता है प्रोटीन संबंधी जो भी कार्य जीवों में होता है उसमें ये सहायक होते हैं गाल्जिकाए। ठीक है, यानी प्रोटीन के स्राव में ये गाल्जिकाए का योगदान जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो है लाइसोसोम के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। गाल्जिकाए जो है लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है गाल्जिकाए। इसके बाद से तीसरा का इसका काम जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गाल्जिकाए के द्वारा ही किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो भी संश्लेषण होता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो आप बताएंगे गाल्जिकाए के माध्यम से। ठीक है, राइबोसोम के निर्माण में सहायता प्रदान करने वाले गाल्जिकाए भी शामिल हैं और ये प्रोटीन स्राव में सहायता प्रदान करते हैं। तीनों को याद रखेंगे, तीनों काम को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है एक्रोसोम के निर्माण में भी सहायक होते हैं। आप देखिए कि लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायता, इसके अलावा भी एक्रोसोम के निर्माण में भी ये सहायता प्रदान करते हैं गाल्जिकाए। गाल्जिकाए को कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। गाल्जिकाए को दोस्तों इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स है कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो कोशिका का यातायात प्रबंधक जो है गाल्जिकाए को ही कहा जाता है, जो कोशिका द्रव्य का एक हिस्सा है, उसके रचना में शामिल है गाल्जिकाए। इसी गाल्जिकाए को कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। तो आप इस सभी कार्यों को याद रखेंगे। गाल्जिकाए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा 5वां जो रचना है इस कोशिका द्रव्य में वो है दोस्तों अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसके खोजकर्ता हैं पोर्टर और इन्होंने 1945 ईस्वी में इस अंतःप्रद्रव्य जालिका का खोज किया। कौन किए थे? तो पोर्टर ने। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने 1945 ईस्वी में किए और इन्होंने ये अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है इसका विकसित रूप सक्रिय कोशिकाओं जैसे प्रोटीन, वसा, हार्मोन जिस जीव में अधिक होगा, यानी सक्रिय कोशिकाओं में। तो सक्रिय कोशिका किस में होगा? जिसमें प्रोटीन, वसा, हार्मोन अधिक विकसित होगा, उसी में सक्रिय कोशिका पाया जाएगा। नहीं तो सक्रिय कोशिकाओं में जैसे प्रोटीन, वसा अधिक मात्रा में विकसित हो तो उसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है खास तौर से
बेहतर कार्य करती है। ठीक है, तो सक्रिय कोशिकाओं जैसे प्रोटीन, वसा, हार्मोन में ये अधिक विकसित होती है, यानी जिस जीव में प्रोटीन, वसा, हार्मोन अधिक होगा उसमें उतना ही अधिक अंतःप्रजालिका का विकास होगा। ठीक है, और उसका सक्रिय कोशिकाओं का निर्माण भी होगा। नहीं, और ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, पहला चिकनी और दूसरा रुक्ष। ठीक है, पहला चिकनी और दूसरा रुक्ष है। चिकनी, इसमें क्या बात करेंगे, ये जो है वसा एवं हार्मोन में संश्लेषित रूप प्रदान करती है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका किसे कहेंगे, तो जिसमें वसा एवं हार्मोन संश्लेषित होता है, जिसमें वसा एवं हार्मोन क्या होता है दोस्तों, संश्लेषित होता है, संश्लेषित होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। यानी जिसमें वसा एवं हार्मोन क्या होता है, दोनों का संश्लेषण होता है, उसको चिकनी कहेंगे। ठीक है, और इसमें जो है रुक्ष में केवल प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन इसमें संश्लेषित होती है, संश्लेषित। ठीक है, और इस चिकनी अंतःप्रजालिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें जो है दोस्तों राइबोसोम नहीं, और इसमें राइबोसोम पाया जाता है। तो चिकनी अंतःप्रजालिका किसे कहेंगे, तो जिसमें वसा एवं हार्मोन का संश्लेषण होता है उसे चिकनी अंतःप्रजालिका कहेंगे। और रुक्ष अंतःप्रजालिका किसको कहेंगे, तो जिसमें केवल प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषित होता है, उसको रुक्ष अंतःप्रजालिका कहेंगे। और इस चिकनी अंतःप्रजालिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। इसका प्रमुख काम है कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। दूसरा, प्रोटीन, वसा, हार्मोन में संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। प्रोटीन, वसा, हार्मोन संश्लेषण में सहायक, ऊपर अभी देखें। इसके बाद अंतिम जो इसका कार्य है, कोशिका के विभाजन के समय नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण करना। यानी कोशिका का जब विभाजन होगा उस समय ये जो अंतःप्रजालिका है ये एक नई केंद्रक झिल्ली का निर्माण करेगा। कब, जब कोशिका का विभाजन होगा तब। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों तराकाय। ये आपका छठा रचना है इस कोशिका द्रव्य में, तराकाय। तराकाय की खोज करता है दोस्तों टी बोबेरी। ये 1888 ईस्वी में तराकाय की खोज करते हैं। कौन, तो टी बोबेरी ने 1888 ईस्वी में तराकाय की खोज करते हैं। ये जो तराकाय है केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका। याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा कोशिका द्रव्य का रचना है या कोशिका का रचना है जो केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में। तो आप बताएंगे तराकाय। तराकाय जो है केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचनाएं होती है जिन्हें हम सेट्राओल कहते हैं। सेट्राओल यानी तराकाय के अंदर वाले हिस्से में एक या दो छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं जिन्हें सेट्राओल कहा जाता है। कोशिका का विभाजन के समय ये तुर्क तंतु का निर्माण करते हैं। तुर्क तंतु, तुर्क तंतु का निर्माण कोशिका का विभाजन के समय। ठीक है, कोशिका विभाजन, जब कोशिका का विभाजन होगा तब ये तराकाय जो है तुर्क तंतु का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जब कोशिका का विभाजन होगा तो अंतःप्रजालिका जो है किसका निर्माण करती है, तो नई केंद्रक झिल्ली का। ठीक है, नई केंद्रक झिल्ली का यह निर्माण करती है। और यहाँ पे तराकाय जो है कोशिका विभाजन के समय ये अपना तुर्क तंतु का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इसकी खोज करता है डी डुवे। लाइसोसोम की खोज करता है कौन है दोस्तों, डी डुवे।
ये थैलीनुमा रचना है। लाइसोसोम जो है यह एक थैलीनुमा यानी थैलानुमा आकार का एक रचना है जो झिल्ली द्वारा घिरा होता है। लाइसोसोम जो है एक थैली के आकार का थैलीनुमा रचना है जो चारों तरफ से झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और इस लाइसोसोम के कुछ करता है डी डुए। लाइसोसोम को जब ये फटता है, लाइसोसोम जब फटता है तो इसमें जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वो कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं। लाइसोसोम जब फटता है तो उसमें जो उपस्थित जो भी एंजाइम होते हैं वो कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली, काफी इंपॉर्टेंट है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम। याद रखेंगे क्यों कहा जाता है, तो जब लाइसोसोम फटता है तो जो उसमें उपस्थित एंजाइम है वो कोशिकांगों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका जो काम है, सबसे पहला ये बाह्य कोशिकीय एवं अंतर कोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं। कौन, तो लाइसोसोम। दूसरा, कोशिका का विभाजन में भी ये सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद जो 8वां रचना है इस कोशिका द्रव्य का, वो है रसधानियां। रसधानी ये पादप कोशिकाओं में प्रमुखता से मिलती है। रसधानी जो है मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में ये मिलती है। और जंतु कोशिकाओं में बात करें तो एक या बहुत छोटे आकार में ये उपस्थित होते हैं, एक से अधिक नहीं। तो प्रमुख रूप से ये पादप कोशिकाएं में ही मिलती है रसधानी में। इसमें कोशिका का रस भरा होता है। तो कोशिका का रस किसमें भरा होता है, तो रसधानी में। रस और कोशिका का रस भी इसमें, तो इससे आप ठीक से याद रखेंगे, रस इसमें भी लगा है, रस इसमें। तो अगर पूछेगा कोशिका का रस किसमें भरा होता है, तो रसधानी में। जो निर्जीव पदार्थ है, और जिस कोशिका में रस भरा होगा वो क्या होगा, निर्जीव पदार्थ होगा। तो इसमें कोशिका रस भरा होता है जो निर्जीव पदार्थ है, रसधानी। इस तरीके से कोशिका द्रव्य का जो भी रचना है वो समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लासेज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।